जय माता दी मित्रों, कैसा रहेगा साल 2025 तुला राशि के लिए। ये सुन के मित्रों आप थक गए होंगे। बार बार आप YouTube में कोई कार्यक्रम देख रहे होंगे और उसमें साल 2025 आपके सामने आ ही जा रहा होगा। कुछ लोग, कुछ एस्ट्रोलॉजर बता रहे होंगे कि बहुत अच्छा है, कुछ लोग बता रहे होंगे कि खराब है। कहीं ना कहीं साल 2025 में आप बड़े कंफ्यूज होने वाले हैं कि भाई एक बता रहा अच्छा, एक बता रहा है खराब। तो मैं मित्रों बताना चाहता हूँ ये सब जनरल प्रेडिक्शन होती है और पार्ट 1 के अंदर यानी तुला राशि का साल 2025 कैसा रहेगा, ये पार्ट 1 की वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें हमने इतना डिटेल में बताया है, ये मेरी गारंटी है कि किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने यूट्यूब प्लेटफॉर्म में इतने डिटेल में नहीं बात की होगी जितने डिटेल में मैंने बात की है। 17-18 मिनट की वीडियो है। आपके हेल्थ के ऊपर, धन के ऊपर, आपके करियर, आपके परिवार, आपके दाम्पत्य, आपके रिलेशन, आपके राजयोग पे हर डिटेल में हमने चर्चा की है। वो कार्यक्रम आप जरूर देखें क्योंकि आप थंबनेल के क्लिक बाइट में फंस जाते हैं। अलग अलग एस्ट्रोलॉजर इतने भयंकर से थंबनेल लगाते हैं जिसको देखकर आप पूरी वीडियो देख लेते हैं और जो रियल नॉलेज होती है वो आपकी छुपी रह जाती है। तो मित्रों पहला पार्ट 1 जरूर देखें। ये पार्ट 2 है और तुला राशि का इसमें हम खास चर्चा करेंगे कि तुला राशि का साल 2025 में, वैसे साल 2025 बहुत खास है। 5 बड़े गोचर कहीं ना कहीं साल 2025 में हो रहे हैं। शनि का राशि परिवर्तन, बृहस्पति के तो 2 बार राशि परिवर्तन हो रहे हैं, एक मई में और एक अक्टूबर में। दूसरा उसके बाद राहु का राशि परिवर्तन और केतु का राशि परिवर्तन, यानी 5 बड़े ग्रहों का ट्रांजिट होने जा रहा है साल 2025 में। इसका पूरा प्रभाव तुला राशि पे क्या पड़ेगा इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ तुला राशि के बारे में बात करें तो ये तराजू की राशि होती है। अक्सर देखा जाए तो जो तुला राशि वाले होते हैं बड़े शांति प्रिय लोग होते हैं, वाद विवाद से हमेशा दूर रहना चाहते हैं और दूसरों से मजाक करते हैं, हंसी ठहाके लगाते हैं। लेकिन अक्सर हमेशा देखा होगा वाद विवाद में यही राशि सबसे ज़्यादा फंस जाती है। हालांकि ये लोग वाद विवाद से दूर रहना चाहते हैं, कभी भी वाद विवाद अपने से शुरू नहीं करते। लेकिन किस्मत, दुर्भाग्य, भाग्य, कुभाग्य, कुछ भी कह लीजिए, वाद विवाद इनके पीछे लिखा हुआ है। दूसरा, ये लोग बड़े कंजूस होते हैं, सोच समझ के धन खर्च करते हैं। अक्सर ये क्या करते हैं कि अपनी भी इच्छाएं पूर्ण करने में बड़ा कंजूसी करने वाले लोग होते हैं। साथ ही साथ तुला राशि वाले बड़े पढ़े लिखे जातक होते हैं, पढ़ने लिखने का शौक होता है, नॉलेज को ग्रैब करने का शौक होता है। साथ ही साथ तुला राशि में खास बात देखी जाए तो इनको सौंदर्य प्रसाधन का बड़ा शौक होता है। यानी सौंदर्य प्रसाधन का मतलब कपड़ों का बड़ा शौक होगा, परफ्यूम, इत्र का बड़ा शौक होता है, घर को सजाने का, अच्छा खाना बनाने और खिलाने का शौक होता है। साथ ही साथ ब्यूटी जो से संबंधित, कॉस्मेटिक से संबंधित चीज़ें, सुंदरता बढ़ाने, लगाने का, बेचने का इनको बड़ा शौक होता है। यानी सौंदर्य प्रसाधन का इन लोगों को अच्छी खासी समझ और शौक होता है। कहीं ना कहीं तुला राशि वाले देखा जाए तो ये लोग व्यापारी सोच के होते हैं। अक्सर इनकी जो सोच पाई जाती है वो धन से संबंधित, प्रॉफिट एंड गेन से संबंधित सोच पाई जाती है। लेकिन इनको जो ज़्यादा नुकसान होता है तुला राशि को, वो होता है कि कोई व्यक्ति आ जाए और इनको ज़्यादा लालच दे दे, यानी कि यहाँ पर पैसा डाल, आपका 2 साल के अंदर 100 गुना हो जाएगा, 2 साल के अंदर 10 गुना हो जाएगा। इस चक्कर में ये जांच पड़ताल नहीं करते और उस व्यक्ति पे अंधा भरोसा कर देते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा तुला राशि के साथ ठगी होती है, विश्वासघात होता है, अपने लोग इनको चूना लगा दे जाते हैं। उसका कारण होता है कि लोग इनकी नस को पकड़ लेते हैं कि ये धन को डबल करने में ये बड़े लालची होते हैं और कहीं ना कहीं लोगों की बातों में आ जाते हैं। तो तुला राशि अच्छी भी राशि है और कहीं ना कहीं यहाँ पर बेवकूफ़ भी बनने वाली राशि है। साल 2025 के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये साल 2025 की इसमें ग्रहों का एक पैटर्न बन रहा है। आप नज़र डालिएगा कि आपकी राशि के अंदर साल 2025 में पर्वत का आकार बन रहा है, यानी माउंट पैटर्न बन रहा है। इस प्रकार का पैटर्न, ऐसे प्रकार का पैटर्न आपकी राशि में बन रहा है। यानी कि साल 2025 आपको बड़ी सफलता वाला साल रहेगा। जैसे लोग पहाड़ को चढ़ते चढ़ते जाते हैं ना, वैसे ही आप कठिनाइयों को पार करते करते, बहुत मेहनत भी कराने वाला है,
पहाड़ चढ़ने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हाथ पैर फूल जाते हैं, यानी धीरे धीरे करके आप विक्ट्री की ओर पहुंचेंगे। आप बड़ी कामयाबी आपको साल 2025 में मिलेगी। तो साल 2025 में बहुत मेहनत करो तुला राशि वालों। आपको साल 2025 में घर बैठना नहीं है, हाथ पैर मारने हैं, यानी मेहनत करनी है। साल 2025 आपकी किस्मत को बना देगा, याद रखिएगा। और साल 2025 में वार्षिक कुंडली के अनुसार मालव्य योग आपका बन रहा है, यानी ये जो साल 2025 है आपको बहुत प्रसिद्धि देगा, आपके काम में आपको महारत दे सकता है। और प्रॉपर्टी और भूमि के योग भी साल 2025 में तुला राशि के बन रहे हैं। साथ ही साथ जो शश योग आपकी कुंडली में बना है, पंचम भाव में बना है, वो आपको बड़ा पद का लाभ, बड़ा धन का लाभ साल 2025 में दे सकता है। या नए किसी काम की, एक काम को छोड़ के नए किसी काम की आप शुरुआत कर सकते हैं। अभी तक आप 50-50 से आप 100% साल 2025 में हो जाने वाले हैं। साल 2025 संतान के लिए बड़ा लाभकारी है। अगर संतान से रिलेशन आपके अच्छे नहीं है तो वो बनने लग जाएंगे, संतान आपके और करीब आ जाएगी। संतान के करियर, शादी, बाधा में अगर रुकावट है, विद्या में रुकावट है, तो उसमें आप बड़ा चेंज देखेंगे। यदि तुला राशि की संतान ही नहीं हो रही है तो साल 2025 संतान के लिए, शादी के लिए, कुंवारों के लिए साल 2025 अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर शनि और शुक्र का मालव्य योग और शश योग बन रहा है। साल 2025 में सूर्य आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, तो बड़े बड़े लोगों से और महत्वपूर्ण लोगों से, प्रभावशाली लोगों से आपकी जान पहचान होगी, उनके साथ में उठना बैठना होगा और आपको सरकारी डीले, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है। तो कुल मिला के साल 2025 बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा। और ये जो माउंट का सिंबल बना है, ये भाई आपको बहुत मेहनत कराने वाला और सफलता भी देने वाला है। साल 2025 के अंदर 5 बड़े गोचर होने वाले हैं। इसका असर तुला राशि पे क्या होगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला जो गोचर होगा वो होगा 29 मार्च 2025 के अंदर पहला गोचर होगा, यानी शनिदेव कुंभ राशि से निकल के आपके छठे भाव में आ जाने वाले हैं। यानी कि चांदी ही चांदी ये गोचर, ये शनिदेव आपके जीवन में करेंगे। यानी कि काम और करियर में शनि के कारण आपको बड़ी सफलता हाथ नजर आएगी, बड़ी पावर आपकी बढ़ जाएगी, आपका कद्र, आपका रुतबा शनिदेव छठे में जाते ही आपकी पावर बढ़ा देंगे, याद रखिएगा। और पुराने जो वाद विवाद हैं, पुराने जो कोर्ट केसेस है, पुराने रुके हुए जो भी विवाद हैं, वो भी सॉल्व कराने में शनि की बड़ी भूमिका रहेगी। शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि से आपको प्रॉपर्टी का लाभ या वाहन का कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ साल 2025 में नजर आएगा। विदेश यात्रा के भी आपके योग बनते हैं, या विदेश संबंधित किसी काम में आपको सफलता मिलेगी। तो शनि का ट्रांजिट तो आपके लिए लाभकारी है। फिर उसके बाद दूसरा गोचर होगा, वो होगा 14 मई 2025 को बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि में, यानी आपके 9वें भाव में गोचर होगा। 9वां भाव भाग्य का, यात्रा का भाव होता है, विद्या का भाव होता है। तो ये गोचर विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, यानी जो पढ़ना चाहते हैं, जो विद्या में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो विद्या के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है। यानी विद्यार्थियों को अच्छे रिजल्ट इस गोचर से मिलेंगे। और जो तुला राशि वाले हैं उनकी खूब तीर्थ यात्रा भी ये गोचर कराने वाला है, यानी काफ़ी सारी तीर्थ यात्राएं आप 14 मई के बाद बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर के बाद करने वाले हैं। फिर बृहस्पति का गोचर 18 अक्टूबर 2025 में, यानी कि मिथुन से कर्क में आ जाएंगे, यानी इसी साल 9वें से 10वें स्थान के अंदर बृहस्पति का ट्रांजिट होगा। तब ये ट्रायंगल पूरा बन जाएगा, जो माउंट है आपका पूरा का पूरा बन जाएगा। यानी 18 अक्टूबर 2025 के गोचर के बाद आपको कोई किसी काम में आपका सिलेक्शन होगा, सरकारी रुका हुआ काम आपका बनेगा, आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई सम्मान मिल सकता है, कोई बड़ा नौकरी का ऑफर या पद प्रमोशन आपका बन सकता है। हाँ, ये जो गोचर है 18 अक्टूबर के बाद आपका स्थान परिवर्तन भी कराएगा, या तो घर का चेंज, या किराए के मकान का चेंज, या नौकरी का चेंज, या प्रोजेक्ट का चेंज, कुछ ना कुछ बड़ा चेंज होगा, वो भी आपके लिए लाभकारी होगा, सोचिएगा नहीं। बृहस्पति का 5वां, 7वां और 9वीं दृष्टि जो है वो आपके परिवार भाव पे बढ़ी है, यानी कि
कहीं ना कहीं बृहस्पति जैसे ही कर्क राशि में जाएंगे, परिवार के अंदर शादी विवाह या रुके हुए मांगलिक काम बनते हुए नजर आएंगे। धन का मोटा लाभ 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति का गोचर आपको कराने वाला है। तो कुल मिला के ये गोचर भी आपके लिए लाभकारी है। इसके बाद पांचवा गोचर देखा जाए तो वो राहु का होगा, यानी 18 मई 2025 को राहु देव मीन राशि से उल्टे चलते हुए कुंभ राशि में आ जाएंगे, यानी आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। अब जब पंचम भाव, जो सट्टे लॉटरी का भी ये भाव होता है, शॉर्टकट का भाव होता है, क्योंकि हर व्यक्ति एक रास्ता पकड़ता है ना, और कुछ लोग किस्मत की वजह से उनको शॉर्टकट भी मिलता है, अचानक ही उनको बहुत कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पर शॉर्टकट का भाव है, यानी साल 2025 में किस्मत का आपको साथ मिल सकता है। मई के बाद कोई ज़िंदगी में ऐसा शॉर्टकट आपके ज़िंदगी में आएगा, वो क्या आएगा वो तो आप ही बताएंगे, कि जिससे कि जीवन में आप तरक्की की सीढ़ियाँ, कामयाबी की सीढ़ियाँ राहु के बदौलत चढ़ेंगे। कोई जैकपॉट आपके हाथ आएगा, राहु आपको मालामाल या कामयाब कर सकता है, और अचानक से ही शॉर्टकट आपको मिलेगा, वो भी 18 मई के बाद। ये भी गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद देखा जाए एक और गोचर होगा, वो होगा पांचवा गोचर, वो होगा 18 मई 2025 को केतु का गोचर होगा। केतु कन्या राशि से उल्टा चलते चलते आपके सिंह राशि, जहाँ 5 नंबर लिखा है, लाभ भाव में आ जाएंगे, यानी कि नया कोई काम आप कर सकते हैं, नए काम, नई शॉप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ आप खरीदने वाले भी हैं, उसमें अपना कुछ काम भी करने वाले हैं। कोई व्यक्ति प्रोजेक्ट लेके आएगा, उसके साथ में आप कुछ पार्टनरशिप, कुछ काम करने वाले हैं, उसका योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ विदेश से संबंधित कुछ यात्रा या विदेश इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई काम आप करेंगे, उसके योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ केतु जब लाभ भाव में आ जाएंगे ना, तो तंत्र मंत्र साधना में भी आपका बड़ा ध्यान लगेगा। कुछ ऐसे गुरु आपसे कांटेक्ट में आएंगे, कुछ ऐसे मित्र आपसे कांटेक्ट में आएंगे जिसके साथ में आप तंत्र मंत्र की साधना भी करने वाले हैं। यानी ये साल साधनाओं वाला भी तुला राशि का रहेगा। तो मित्रों, ये जो 5 गोचर है, तो 5 गोचरों का इस प्रकार का प्रभाव तुला राशि के जीवन में नजर आएगा। यदि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है कि मुझे कुछ नॉलेज है, जरा भी रत्ती भर की भी नॉलेज है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक में देख रहे हैं तो मित्रों, मेरे पेज से ज़रूर जुड़े। जय माता दी।